मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ड जिसको सुनते साथ ही दिमाग में बस एक ही चीज आती है, कुछ ऐसा। देखा जाए तो हम लोग की पूरी जिंदगी लोन में ही निकल जाती है। सबसे पहले काम मिलने के लिए एजुकेशन लोन, फिर अगर काम मिल गया तो काम पे जाने के लिए मोटरसाइकिल लोन, फिर अगर प्रमोशन हो गया तो कार लोन, और उसके बाद सबसे चूतिया लोन, कुछ कौन सा लोन? शादी लोन। शादी नहीं चलती है, लोन चलते रहता है। और उसके बाद लोनों का बाहुबली होम लोन, जिसे लेते रहते आदमी सड़क पे आ जाता है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमें सक्सेस नहीं मिलती तो लोगों का, फैमिली का, उनका बिहेवियर हमारे साथ कुछ इस तरीके से होता है। चल चल चल, जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसके बाहर से फेंको, अंदर नहीं घुस के जाना है। चल चल चल, मर जा रहा कहीं, मर जा। मैं ये रील्स क्यों दिखा रही हूँ, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे आज का मेरा टॉपिक क्या है। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में मिडिल क्लास का टैग लेके घूमना चाहते हो तो आप ये वीडियो ज़रूर स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस ट्रैप को तोड़ के बाहर निकलना चाहते हो, एक हायर क्लास में कन्वर्ट होना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। तो आज इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें विदाउट एग्जाम्पल से नहीं समझी जा सकती। मान लीजिए यहाँ पे एक गरीब फैमिली है, रेंचो की फैमिली, जिसमें उसकी वाइफ और उसका बेटा है। वही चतुर की फैमिली जो मिडिल क्लास में आती है, उसमें उसकी वाइफ और उसका बेटा है। रेंचो ने गरीबी देखी थी तो वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी गरीब बने, इसलिए वो अपने बेटे को अमीर बनाना चाहता था। और वहीं चतुर अपनी जॉब से खुश था, तो वो यही चाहता था कि इन फ्यूचर उसका बेटा भी एक अच्छी जॉब करे। रेंचो और चतुर का मंथली स्पेंड, रेंचो की पर मंथ की सैलरी 7,000 हुआ करती थी, जिसमें वो 2,000 ग्रोसरीज में, 1,000 रूम रेंट में और 2,000 अपने बेटे के स्कूल और ट्यूशन फीस में, बाकी बचे 2,000 जरूरत के खर्चे में खर्च कर दिया करता था। वहीं चतुर की पर मंथ की सैलरी 25,000 थी, जिसमें वो 5,000 ग्रोसरीज में, 7,000 रूम रेंट में, अपने बेटे की पढ़ाई, स्कूल और ट्यूशन फीस में 7,000, पेट्रोल में 2,000 और 5,000 वो एक्स्ट्रा स्पेंड जैसे मूवीज, शॉपिंग, इन सब में खर्च किया करता था। टैक्स पेमेंट, सबसे ज़्यादा टैक्स कौन भरता है? डेली लाइफ में होने वाली यूज चीज़ों पे, सब किन किन चीज़ों पे टैक्स लगता है? ग्रोसरीज, पेट्रोल, बिल्स, शॉपिंग, थिएटर, इन सारी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। रेंचो इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करता, वो ग्रोसरीज गवर्नमेंट से प्रोवाइड ग्रोसरीज को यूज़ करता है, बाकी बची ग्रोसरीज वो किराना स्टोर से खरीद लेता है। बिजली वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि उसके पास इतनी इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं हैं। पेट्रोल, शॉपिंग, थिएटर, वो इन सभी चीज़ों को यूज़ नहीं करता। लेकिन चतुर इन सारी चीज़ों को बहुत यूज़ करता है। वो ग्रोसरीज एक अच्छे ग्रोसरी स्टोर से खरीदता है, जिस पर टैक्स लिख के आता है। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें होने के कारण वो बिजली बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है। और साथ ही पेट्रोल, शॉपिंग, थिएटर्स, इन सब पे वो हर महीने एक्स्ट्रा स्पेंड करता है। इससे साफ पता चलता है कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स पे करे। कुछ सालों बाद जब रेंचो का बेटा बड़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को स्कूल के साथ साथ पड़ोस के मैकेनिक स्टोर पे भेजना चालू किया, ताकि वो रिपेयरिंग सीख सके, काम नहीं। चतुर का बेटा जब बड़ा हुआ उसने सारा फोकस स्कूल पे लगाने को कहा, ताकि वो अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब हासिल कर सके। कुछ सालों बाद जब मार्केट में महंगाई बढ़ने लगी, तब बढ़ती महंगाई ने रेंचो और चतुर की लाइफ में क्या चेंजेस लेके आए थे। अब रेंचो ने बढ़ती महंगाई को देख के अपनी और अपनी वाइफ को दोनों को जॉब पे लगा दिया और उनकी सैलरी 8,000 हो चुकी थी। वहीं चतुर की सैलरी अब 32,000 हो चुकी थी। जहां पहले रेंचो की ग्रोसरीज 2,000 में आ जाती थी, अब वो 3,000 में आती थी। वहीं उसके रूम का रेंट अब 3,000 हो चुका था। वहीं उसके बेटे के कॉलेज की और ट्यूशन की फीस अब 4,000 हो चुकी थी। वहीं उसकी सेविंग्स 6,000 थी और चतुर की ग्रोसरीज अब 6,000 तक की हो चुकी थी। वहीं उसके रूम का रेंट अब 8,000 हो चुका था और उसके बेटे की पढ़ाई और कॉलेज और ट्यूशन की फीस अब 9,000 हो चुकी थी। बढ़ती महंगाई को देख के चतुर ने एक्स्ट्रा खर्चे करने बंद कर दिए थे और 6,000 पे सेविंग करनी चालू कर। अब रेंचो और चतुर ने बहुत ही अच्छी सेविंग्स कर ली थी। उन्होंने फिर घर लेने का प्लान बनाया। अब 10 साल की सेविंग्स के बाद रेंचो के पास 10 लाख हो चुके थे, वहीं चतुर के पास 15 लाख हो चुके थे। रेंचो ने साइड के एरिया में एक प्रॉपर्टी ले ली थी, जिसमें वो बहुत ही अच्छा सा घर बना के रहने भी लगा था विदाउट लोन लिए।
अब वहीं रेंचो के बेटे ने मैकेनिक में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके साथ ही में उसने एक कार का डिज़ाइन बनाया और वो डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तरीके से पास आउट हो गया, जिससे इसको बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑफ सोर्स इनकम मिला और वो बहुत ही जल्दी अमीर बन गया। वहीं चतुर ने बहुत ही अच्छे रिहायशी इलाके में एक फ्लैट लिया जिसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। उसके लिए उसने बहुत ही ज़्यादा लोन बोरो किया, जो अमाउंट वो फिल तक भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब उस वो लोन की EMIs वो खुद और उसका बेटा भर रहे हैं। देखा कैसे वो एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंस के रह गए। से कंक्लूजन क्या निकल के आता है? सबसे पहला इमोशनली डिसीजन, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसमें फरहान के पापा ने सेम यही चीज़ करी थी। अपने बेटे को बड़ा बनाने के लिए उस पर इमोशनली डिसीजन थोपा था। दूसरी सबसे बड़ी गलती, हम हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अगर आपने तारा रंपम मूवी देखी होगी, हमेशा उसमें सैफ अली खान ने अपने अदर खर्चे के लिए क्रेडिट कार्ड इन सब का यूज़ किया, लेकिन उसने कभी भी अपनी इनकम को और बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम खर्चे करना बंद कर दें, हम एंजॉय करना बंद कर दें। जी नहीं, अगर आपको खर्चे करना ही है तो आप खर्चों के लिए पैसे अलग से जनरेट करें, आप अदर पैसिव इनकम सोर्स बनाएं, ना कि अपने एक्चुअल मनी को उसमें खर्च कर दें। तीसरी सबसे बड़ी गलती है एजुकेशन स्ट्रक्चर। हम लोगों का मानना ये है कि हम जितने अच्छे और महंगे स्कूल कॉलेजेस से पास आउट होंगे, हम उतना ही ज़्यादा अमीर बन पाएंगे और एक अच्छी नौकरी हासिल कर पाएंगे। नौकरी हासिल कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपकी डिग्री कहाँ से पास आउट हुई है ये डिपेंड जरूर करता है, लेकिन आप अमीर वहाँ से बन सकते हो, ये बहुत गलत सोच है। अगर आप ध्यान दो तो आज जितने भी लोग अच्छा इनकम सोर्स जनरेट करके बैठे हैं, तो वो इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने स्किल्स बहुत अच्छे अपने अंदर डेवलप करी है। आप रेंचो को ही देख लीजिए, उसने अपने बेटे को मैकेनिक की लर्निंग देके उसे इंजीनियरिंग लाइन में इंटरेस्ट क्रिएट किया, उसकी स्किल्स डेवलप करी। थी गलती, महंगाई हर साल बढ़ती है लेकिन हमारी सेविंग्स हमेशा नील होती है। अगर आप डाटा के हिसाब से देखें तो हर साल 7% महंगाई बढ़ती है। जानते हैं कितना ह्यूज परसेंट है? 1 नहीं 2 नहीं 7% महंगाई का इंक्रीज होना, और हमारी सैलरी हमारी सेविंग्स कुछ भी नहीं। हमारे घर में एक एक्चुअली एक्स्ट्रा मेहमान भी आ जाते हैं तब भी हमारे यहाँ पैसों की शॉर्टेज होती है। 5th है घर। अगर आप घर लेने के लिए इन फ्यूचर लोन बोरो करते हैं तो लोन हमेशा इतना ही ले जितना आप भर सकें। अगर आप एक्स्ट्रा ले लेंगे तो अगर इन फ्यूचर आपकी जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है और आपके पास कोई दूसरा अर्निंग सोर्स नहीं है तो आप माइनस में भी जा सकते हैं। और अगर आप लोन ले के घर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसे बनाइए, ताकि अगर आपकी जॉब चली भी जाए तो आप घर को रेंट पे चढ़ाकर लोन की EMI भर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अगले टॉपिक के बारे में ज़रूर बताएं।